स्टार्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी के बारे में यार नॉर्मली हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना, कहते हैं ना कि आज वो स्कूल आएगा कल वो नहीं आएगी। तो उसमें दोनों चीज़ों की संभावनाएं होती हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी कि फिक्स नहीं रहता और यानी डिफिनिट नहीं रहता और डिफिनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये एक तरीके की घटना होती है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को ये बोल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मीन्स घटना होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द चांस ऑफ इट्स अकरेंस। ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक तरीके का क्या होता है, चांस होता है। प्रोबेबिलिटी को आप चांस भी बोल सकते हो। तो ये चांस जो होता है एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है अगर कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट हम बेसिकली कितने टाइप्स का पढ़ेंगे। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट होते तो वेरियस टाइप्स के हैं, बट आप पढ़ोगे नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप्स के। एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को आप डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। तो यार श्योर का मतलब, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी को बेसिकली ये बोलते हैं ना कि आज वो स्कूल आएगा। तो मान लेते हैं कि आज वो स्कूल आएगा, तो कंफर्म नहीं है कि आएगा ही आएगा। और अगर एकदम से कंफर्म है तो ये श्योर है। तो जब एकदम कंफर्म हो यानी 100% चांस है, तो वो प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा उसे श्योर इवेंट बोला जाएगा। यानी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, एग्जैक्टली 1 हो, श्योर हो, वो बोला जाएगा श्योर इवेंट। और जैसे मैंने कहा कि वो कल आएगा, भाई वो 100% श्योर है कि नहीं आएगा, वो इम्पॉसिबल है। मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है कि वो आएगा ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, एग्जैक्टली 0 हो, कोई चांस ना हो। थर्ड नंबर पर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ तो चांसेस होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। यानी श्योर भी नहीं होता और इम्पॉसिबल भी नहीं होता, इन दोनों के बीच की बात होती है। वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। यार यहाँ एक चीज़ आ रहा था, इवेंट। तो थोड़ा सा इवेंट के बारे में जान लेते हैं कि इवेंट क्या चीज़ है। तो अगर इवेंट की बात करूँ, तो इवेंट जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यानी कि एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल के रूप में लेते हैं। चलिए, एक एक्सपेरिमेंट ये ले लिया जा रहा है कि सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने 2 कॉइन्स को क्या किया, टॉस्ट किया। ये हमारे लिए क्या है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि 2 कॉइन्स को टॉस्ट करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। यार 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है तो हो सकता है कि दोनों का टेल ही टेल आ जाए। तो एक इवेंट, एक घटना ये घट सकती है। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है कि दोनों का हेड ही हेड आ जाए। या यार ये भी हो सकता है कि पहले का हेड आए और दूसरे का टेल आए। या ये भी तो हो सकता है कि पहले का टेल आए, दूसरे वाले का हेड आए। ये इतनी घटनाएं घट सकती हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ये जो टोटल घटनाएं घट रही हैं, इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। किससे? एस से। तो अगर इस एग्जांपल में मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो आप बोलोगे कितने? 4। अब इसमें जो इवेंट बने 1 2 3 4, ये जितने एलिमेंट्स बन रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में क्या हैं? इवेंट्स हैं। क्या हैं? इवेंट्स हैं। और ये जो इन सब का सेट बना है, इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो इनका सैंपल स्पेस को आप और क्या कर सकते हो? सैंपल स्पेस को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल
आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ये जितनी सारी चीजें आई हैं इन सारे का सेट जो है वो सैंपल स्पेस है। बट ये सिंगल, ये क्या है, इवेंट्स हैं, क्या है, इवेंट्स हैं, ये भी अपने आप में इवेंट्स है, ये भी इवेंट्स है, ये हर एक एलिमेंट्स अपने आप में, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में क्या हैं, इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स समझ गए, और जो सारे इवेंट्स होंगे एक साथ जब होंगे तो उनका सेट क्या बोला जाएगा, सैंपल स्पेस बोला जाएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइंड कैसे कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की अगर डिफिनीशन की बात करें अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली कुछ इस तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है, डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पहली चीज तो रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ई। पी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इस चीज को और आप पी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को पी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ई या ए ये दोनों ही इवेंट्स हैं। इवेंट्स को ई से रिप्रेजेंट करिए या ए से रिप्रेजेंट करिए। तो प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशन होती है यार, ये जो होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का रेशियो होता है, यानी कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ।